जनाब सदर की इजाज़त से कुछ मारूज़ात पेश करती हूँ। आज की ये तकरीब जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ये एहसास कवी तर होता गया कि ये बड़ी बड़ी तकारीब पर भारी है। जैसे नवीद सादिक भाई ने खुलकर इजहार ख़याल किया और इसी तरह डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ी कुशादा दिली के साथ हौसला अफजाई की गई। फ़रत अब्बास शाह साहब ने जो गुफ्तगू की, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि इतनी मुतनव्वे बातें और गुफ्तगू यहाँ सामने आई है। तौक़ीर साहब ने एक नए ज़ाविये से नज़्म पर रोशनी डाली है। मैं भी कुछ मारूज़ात पेश करती हूँ। जदीद शायर ने जब मदह व क़दह से गुरेज़ किया तो उसे नए इस्तियारे दरकार थे। मैं जब आज के किसी बाहुनर शायर का कलाम पढ़ती हूँ तो ये तलाश अपने उरूज पर महसूस होती है। इस तलाश के कई रास्ते हैं। लफ्ज़ की सतह पर ये तलाश मुरव्वजा लुग़त से बाहर ले जाती है और ये बहुत पुरखार और दुश्वार रास्ता है। आतिफ़ जावेद ने इस रास्ते पर बेधड़क कदम रखा है, जिसमें ठोकर खाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और सिर्फ़ किसी शायर की हुनरमंदी ही उसको बचा सकती है। ग़ज़लिया लफ्ज़ियात में तब्दीली और कुशादगी का रास्ता हमेशा से खुला है और ये ज़बानों के इर्तिका की एक कड़ी भी है, लेकिन गज़ल में इस्तिआरे का लुत्फ़ और अलामत की नज़ाकत न हो तो नया पुर्ज़ा उसको मशीनी घड़ से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। इस पुर्ज़े को रवां करने में आतिफ़ जावेद की एक काविश देखिए। यकीन मानो जो रोज़ चेहरे पे नश्र होता है आधा सच है। गिरफ्ता दिल की तमाम ख़बरों को हमने पब्लिक नहीं किया है। पुराने कागज़ पे खारे पानी को वक्त लगता है सूखने में, सो आखिरी ख़त की भीगी सतरों को हमने पब्लिक नहीं किया है। यहाँ मैं रदीफ़ की बात नहीं कर रही, लेकिन रदाइफ़ को मुलायम करने में तख़य्युल और तलाज़मा कारी की जो काविश आतिफ़ जावेद ने नशार में की है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। न जाने मुझे ठीक लगता है या गलत महसूस होता है कि नए रस्तों की तलाश में की गई शायरी में मसाफ़त की कैफ़ियत तो बहुत है, लेकिन आतिश शौक़ और तलाश मंजिल का उनसर बहुत कम है। शोर अंगेज़ी में मुनासबत लफ्ज़ी का पड़ाव नज़रअंदाज हो रहा है। ऐसे में अगर किसी शायर के यहाँ एक ख़ास तरह का ठहराव और वज़न व वक़ार की मौजूदगी हो तो खुशी होती है। आतिफ़ जावेद के यहाँ शऊर व इदराक के साथ जज्बे की गर्मी भी फरावां है। तुम तो वारिस हो क्या ख़बर तुमको, उम्र लगती है घर बनाने में। आज का शायर कसीरुल जहत मानी आफरीनी से गुरेज करने लगा है। इस पुरपेच दौर में सादा जज्बात निगारी और बराह रास्त बयान कबूल आम की सनद पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायर बहुत उजलत में है। उसके पास फ़कत लफ्ज़ जोड़ने का वक्त है, मानी बनाने की फुर्सत नहीं है। एक बात कहने की जल्दी तो है, उसके अंदर दूसरी बात छुपाने की मुशक्क़त उसके लिए अज़ाब है। आज के अजीम शायर एक ऐसी दौड़ का हिस्सा हैं जिसमें शेर गिराते हुए दौड़ना है, लेकिन अपने फेंके हुए अशार को पलट कर देखने की इजाज़त नहीं है। कोई लख्ते जिगर पलट कर उठाना पड़ गया तो मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में आतिफ़ का ये शेर क्यों ना अच्छा लगे। एक दिन हो जाएंगी ये आंधियाँ भी फर्श राह,
खाक जितनी भी उड़े वो रास्ता बनती तो है। इस शेर में आतिफ ने जो बात सामने रखी वो भी पुरलुत्फ है, और जो पसे पर्दा रखी है वो मज़े में इससे भी बढ़कर है। मिट्टी बशर का इख्तियारा है, मिट्टी में नमी के लिए अब्र एहसास दरकार है, अश्क तपां और खूने दिल दरकार है। इसलिए आतिफ जावेद कहते हैं, एक आंसू का मोल क्या लोगे, आज सारे ख़रीदना है मुझे। मैं समंदर ख़रीद बैठा हूँ, अब किनारे ख़रीदना है मुझे। समंदर और उसके किनारे ख़रीदने वाला ये शायर तवील और नग़मा रेज़ बहरों का शैदाई है। तवील बहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि भर्ती के अल्फाज इसमें खामखा डराते हैं। शेर में एक लफ्ज़ भी बेजगह रखा हो तो पूरा शेर ही उखड़ा हुआ लगता है। सौत व मानी का रिश्ता मजरू हो जाए तो शेर से रस नहीं टपकता, ज़ख्म का मवाद बहता है। इसी तरह अगर कोई मुहावरा ख़याल के रास्ते में आ जाए तो शेर में उसे पूरी जगह दरकार होती है। मुहावरे को शेरी ज़रूरत के तहत बदल देना यूं है गोया मीठे में नमक डाल दिया हो। आतिफ जावेद का एक शेर मुलाहज़ा कीजिए, तुम्हारे घर के रास्ते में बिछे सब खार अच्छे हैं, तुम्हारे घर के रास्ते में बिछे सब खार अच्छे हैं, हमारे पाँव पड़ता है जो छाला खूबसूरत है। आतिफ जावेद के यहाँ एक दो मकामात पर हो सकता है मुझे एक दो मकामात नज़र आए हों, मज़ीद भी हों, अनकही का एक मज़ा है। शेर देखिए, उसने रास्ता कर लिया तब्दील आज, तितलियों की हो गई तातील आज। इस शेर में फूल का लफ्ज़ कहीं भी नहीं है, लेकिन मुकम्मल तलाज़मा फूल का है, मुकम्मल अलामत फूल की है, मुकम्मल इशारा फूल की तरफ है। इसी तरह इस शेर को देखिए कि घाव की तस्कीन को निश्तर लगा, भर नहीं सकता अगर तो छील आज। इसमें भी ज़ख्म का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, लेकिन ज़ख्म इसमें मुकम्मल तौर पर मौजूद है। एक और शेर देखिए, एक लहू की गर्दिश कोई काम है क्या, एक लहू की गर्दिश कोई काम है क्या, लड़ पड़ता हूँ अक्सर इस बेकार से मैं, किस खूबी से दिल का नाम लिए बग़ैर दिल को बेकार कह दिया है। आखिर में दो अशार जो पहले भी पढ़े गए लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं मुकर्रर पढ़ती हूँ कि कैसे अब इंसाफ करूँ किरदार से मैं, कैसे अब इंसाफ करूँ किरदार से मैं, अक्सर कम पड़ जाता हूँ दरकार से मैं, एक दिन थक कर वो भी मुझ पर आन पड़ी, टेक लगा कर बैठा जिस दीवार से मैं। बहुत शुक्रिया।